हेलो गाइस, वापस से स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ पर हम अब वी आर नॉट अवेयर टू राइट इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर के आगे शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। हम 4 तक कर चुके थे और अब 5वां करना, उसके 2 आंसर। दो पार्ट में है क्वेश्चन, 2 पार्ट में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना। तो अब पूछ रहा है कि हमें स्टेप्स को लिस्ट करना है जो कैप्टन गॉर्डन कुक को अंडरटेक करने चाहिए थे अपने शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं, तो क्वेश्चन है टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन। इसका फर्स्ट, इसका आंसर होगा कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर द कैप्टन ऑर्डर्ड द बोट टू बी slowed down. The crew dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then they double lashed everything, went through their life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets, and then waited for what was to follow. तो ये था फर्स्ट आंसर। इसकी आप हिंदी अपने आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी सिस्टम मेरे पास नहीं है दूसरा कोई। तो उस कमरे में बैठा था मैं, तो मेरे कमरे के जो बाजू वाला था उसमें सिस्टम है, तो वहाँ वहीं मैं आपको सकता। अभी मैंने वहाँ भेज पैकेज फादर का काम चल रहा है, तो अभी वहाँ पर नहीं हो सकता, वहाँ पर खुद निकालना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप। टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द बोट, कैप्टन मैनेज to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. मतलब जो फ्लडिंग हो रही थी उसको चेक करने के लिए कैप्टन ने स्ट्रेच किया कैनवस को और सिक्योर किया वाटरप्रूफ हैच कवर को गैपिंग होल्स के ऊपर, यहाँ पे थे। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन कि ऑथर ने जर्नी क्यों अंडरटेक करी। ऑथर रेप्लिकेट करना चाहता था पूरा वर्ल्ड वॉयज एज कैप्टन जेम्स कुक मेड 200 years ago। ऐसे कैप्टन जेम्स कुक ने बनाई थी 2000 साल पहले। उसका ये ड्रीम था कि वो उसकी वाइफ सेल करें वेक में, जो कि एक फेमस एक्सप्लोरर है, जबकि बहुत सारे खतरे और एडवेंचर इसके अंदर इन्वॉल्व थे। लेकिन उनकी जो डिज़ायर थी कि उनको कुछ करके दिखाना है यूनिक सा, तो उसने उनको बैकग्राउंड किया ताकि वो उस जर्नी को अंडरटेक कर सके। मतलब उनका जो इनक्विजिटिव था ह्यूमन नेचर, उसने
वाला क्वेश्चन जी, व्हाट प्रिपरेशन डिड द ऑथर एंड हिज वाइफ मेक फॉर द राउंड द वर्ल्ड सी वॉयज इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट राउंड द वर्ल्ड वॉयज ऑफ कैप्टन जेम्स कुक made 200 years ago. The author and his wife spent 16 years honing their seafaring skills during their leisure time in British waters. They bought a 23-meter, 30-ton wooden hulled boat for the voyage and fitted and tested it in the roughest weather they could find as part of their प्रिपरेशन फॉर द रियल जर्नी। मतलब ये उन्होंने अपने डेली टाइम में अपना टाइम निकाल के बहुत ही मतलब बड़ा 23 मीटर का 30 टन का वेव वॉकर बनाया था। ताकि वो अपने रियल जर्नी के टाइम पे अपने खतरों को फेस कर सके। How did the first leg of their journey pass, and when and where did they sense the first sign of the disaster? मतलब लेग का मतलब होता है कि फर्स्ट पड़ाव, फर्स्ट चैलेंज। फर्स्ट लाइक ऑफ योर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, मतलब पहली बार तो सब अच्छे से निकला जब वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका की तरफ जा रहे थे केप टाउन में। वो उनका सेकेंड डे आउट था केप टाउन में और उन्होंने इनकाउंटर किया था बहुत ही जोर की लहर, मतलब उन्होंने देखी थी बहुत जोर की लहरें आ रही थी जो कि अलार्मिंगली उठ रही थी 15 मीटर्स तक। मतलब जैसे हमारा मेन मास्ट जितना। इसका इतना आसान था। अब चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। इसमें एक मिनट देखने देख रहा हूँ। The disaster left the voyage. The disaster left the voyage shattered both physically and mentally. Comment. The voyagers encountered the disaster around at 6 p.m. It was preceded by an ominous silence. The wind suddenly dropped and the sky immediately grew dark. A torrent of green and white water broke over the ship, smashing the head of captain into the wheel. His daughter Susan also bumped her head badly. The vessel was badly damaged and was taking water. The crew were face to face with death in the raging sea. Thus, the incident worried them physically and mentally. They prepared themselves for the first approaching death. मतलब क्या है कि जो वॉयजर्स थे उन्होंने ये डिजास्टर 6 बजे के आसपास देखा और उस टाइम ओमनियस साइलेंस था बहुत ज़्यादा। लेकिन तुरंत ही एक बहुत जोर की विंड आई जिसने हवा में स्काई में बहुत जोर की विंड आई जो कि बहुत ही जल्दी आई थी और पानी बहुत ही मतलब ग्रीन और वाइट हो गया था और जो कैप्टन का सिर था वो व्हील में जाके लग गया था और उसकी डॉटर सुजैन थी उसने भी अपने आप को हेड में बहुत बुरी तरह लगवा ली थी चोट।
और जो वेसल था वो भी बहुत बुरी तरह डैमेज हो गया था, और वो अपने अंदर पानी ले रहा था, और जो क्रू था वो फेस टू फेस था डेथ के सामने रैगिंग वाटर में, जबकि इंसिडेंट ने उन्हें फिजिकली और मेंटली डरा दिया था, लेकिन उन्होंने अपना आप को प्रिपेयर किया वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए, जो कि उनकी डेथ को अप्रोच कर रही है। तो अब अगला क्वेश्चन है, इवन आफ्टर सर्वाइविंग फॉर 15 आवर्स आफ्टर द डिजास्टर स्ट्रक द voyagers were doubtful whether they would be able to reach their destination. What was their only hope? Even though the voyagers could survive for 15 hours after the wave struck them, they knew that they would not be able to continue with their journey for long, as their boat Wave Walker would not hold together for long. Their only hope was if they could locate either of the two small islands a few hundred kilometers to the east, and that too was possible only if the wind and sea abated, so that they could hoist the sail. हाँ थोड़ी सी was it sheer luck or the skills of the captain which saved the voyagers? No doubt luck played a major role in the survival of the voyagers, for each time they felt the end was near, their boat Wave Walker could withstand the torrents and rode out of the storm. However, eventually it were the seafaring skills of the captain which came handy. After checking and rechecking his calculation, he instructed Larry to steer a course of 185 degrees. His calculation proved right, and they eventually touched the shores of early Amsterdam.